अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अगर आप ये फ़ाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे पेज के अबाउट में जाकर, मेरे चैनल के अबाउट में जाकर आप इस फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं। मैंने इसमें यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने इसमें कैटेगरीज बना दी हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, फिज़िकल क्वांटिटीज़, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनको अलग-अलग जो है हम वो सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। तो इसके अंदर देखिए पहले सबसे फर्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज आया हुआ है 2001 का, लिखा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर गिवन बाय। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हमें दिया इब्नुल हैशम ने। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कानून अल मसूदी वॉज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट। तो कानून अल मसूदी, याद रखिएगा, कानून अल मसूदी जो है वो अल बैरूनी ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं और 2002 प्री मेडिकल आपके पास एक और एमसीक्यूज इसके अंदर आ रहा है। देखिए द फेमस बुक किताब उल कानून मसूदी वॉज रिटन बाय। यहाँ पर भी वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें द ऑथर ऑफ अल कानून फिल तिब। तो इसके अंदर याद रखिएगा ये मेडिकल साइंस की तरफ आपके पास इंडिकेशन देती है किताब। तो इसका जो आंसर है वो इब्ने सीना है, क्योंकि इब्ने सीना ही आपके पास वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेडिकल साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इन्वेंशंस की थी, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनकी। तो आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय इब्नुल हैशम। तो इब्नुल हैशम ने कौन सी लिखी थी? तो याद रखिएगा कि ये किताबुल मसूदी हमने अभी देखा अल बैरूनी की लिखी हुई गई किताब है। कानून फिल तिब जो है वो इब्न सीना की लिखी हुई किताब है, और उसके बाद अल शिफा भी इब्न सीना की लिखी हुई किताब है। तो किताबुल मनाजिर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। क्या लिखा हुआ है? इब्नुल हैशम ने कौन सी किताब आपके पास लिखी है? तो वो है किताबुल मनाजिर। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या एमसीक्यूज है हमारे पास। दोबारा वही आ रहा है, किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय, किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय इब्नुल हैशम। द ऑथर ऑफ द बुक अल शिफा वॉज, किसने लिखी? इब्न सीना ने। उसके बाद आ रहा है एक नया, एक अलग सा एमसीक्यूज लिखा हुआ है स्क्रू एंड लीवर वॉज इन्वेंटेड बाय। तो याद रखिएगा स्क्रू एंड लीवर जो है वो इन्वेंट किया था आर्चिमेडीज ने। अच्छा, किताबुल मनाजिर दोबारा आ गया, तो किताबुल मनाजिर के जो राइटर थे वो कौन थे? इब्नुल हैशम। आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है एक अलग एमसीक्यूज आपके पास आया है द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवार्डेड टू दिस पाकिस्तानी साइंटिस्ट। पाकिस्तानी साइंटिस्ट में इनमें से कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो याद रखिएगा, अक्सर बच्चे समझते हैं कि अब्दुल कदीर खान थे, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो सी है, दैट इज़ अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के ऊपर। आगे देखिए लिखा हुआ है इंट्रावेनेंस इंजेक्शन बाय मीन ऑफ सिल्वर सिरिंज वॉज इनिशियली यूज्ड बाय। सबसे पहले जो इंजेक्शन था, सिल्वर सिरिंज इंजेक्शन, वो किसने इस्तेमाल किया था? अब इंजेक्शन का जो ताल्लुक है वो मेडिकल साइंस से है। देखिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो है इब्ने सीना। तो यहाँ पर सिन लिखा हुआ है तो ये इब्ने सीना है, इब्ने सिन नहीं है। इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट एमसीक्यू जो कंट्रीब्यूशन से आया वो 2016 में आया था। याद रहे इसके बाद यहाँ से कोई और एमसीक्यूज नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। लिखा हुआ है किताबुल मनाजिर इज़ रिटन बाय, तो इब्नुल हैशम। तो देखिए आपके पास कितने रिपीट हो रहे हैं ये तमाम एमसीक्यूज़। आगे देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन फिज़िकल क्वांटिटी। तो चैप्टर नंबर 1 ही पर भी हम मौजूद हैं और यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के आपके पास एमसीक्यूज़ आ रहे हैं।
लिखा हुआ है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, आपको मालूम होगा कैंडेला जो यूनिट है वो किसकी होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की। आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है दोबारा वही एमसीक्यूज, द बेसिक यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज, लुमिनस इंटेंसिटी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड कैंडेला। ड्राइव यूनिट की बात करी जाएगी तो वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है द बेसिक यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। तो देखिए 2000, अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर 2003 के अंदर, 2007 में, 2014 के अंदर एक ही एमसीक्यूज बार बार पूछा जा रहा है इसी एक्सरसाइज से। उसके बाद है 2017 का, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक, ये याद रखिएगा, डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। उसके बाद लिखा हुआ है द लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन, दोबारा वही रिपीट हो गया 2018 के अंदर, दैट इज कैंडेला। तो यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी से सिर्फ यही एमसीक्यूज अभी तक आ चुके हैं गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर, तो 2018 से यहाँ पे लास्ट एमसीक्यूज आया था। अच्छा, अब ज़्यादा एमसीक्यूज जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन डायमेंशन। तो हम इसको अभी यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो बनाकर डाली हुई है, मैं इसका लिंक यहाँ पर दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप ऊपर कार्ड जो टैग आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके भी डायमेंशन को सीख सकते हैं अगर आपको डायमेंशन नहीं आती, और अगर आपको डायमेंशन आती हैं तो फिर आप इन एमसीक्यूज़ को बआसानी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपसे बोला जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है। तो याद रहे एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक, एम वी आर के ये बराबर होता है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो एल इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एम। वेलोसिटी की अगर डायमेंशन अगर आपको याद हो तो दैट इज एल टी माइनस वन, और आर की जगह, आर क्योंकि डिस्टेंस में आता है तो इसकी जगह पर एल इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एम एल टू टी माइनस वन। सो ये राइट आंसर है आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी याद रहे ओमेगा कहलाता है, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई/टी। अच्छा, 2 पाई यहाँ से हटा देंगे हम क्योंकि जो नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, उनको हटा देते हैं, तो ये सिर्फ क्या बचेगा 1/टी, और टी को अगर मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो ये बन जाएगा t-1। सो इसका भी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, दैट इज t-1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट डायमेंशन क्या पूछी गई है। लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी डायमेंशन सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यूज़ को नहीं लिखते, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर। तो m की जगह पर कैपिटल M लिखेंगे और v की जगह पर क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी ये जो पावर है ये एल के साथ और इस माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हमारे पास ऑप्शन बचा। तो इसमें देखिए एक जैसे दो हैं, यानी कि ये हाफ वाला भी है और ये सिंपल है, तो हाफ वाला नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन जो लगाएंगे वो एम एल टू टी माइनस टू, क्योंकि आपको बताया कि डायमेंशन में कांस्टेंट वैल्यूज़ को नहीं लिखा जाता। उसके बाद देखिए दोबारा वही आ रहा है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हमने ऊपर निकाली हुई है दैट इज एम एल टू टी माइनस वन। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं एम एल टू टी माइनस वन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आया हुआ है द ग्रेविटेशन, द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, यानी कि कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है या फिर जो डायमेंशन है वो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालते हैं, दैट इज कैपिटल जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर।
तो अगर मैं यहाँ से g को सेपरेट करूँ तो r मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर, सो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू कैपिटल G। सो कैपिटल G का फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरीके से हुआ। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, ठीक, एम एल टी माइनस टू ये इसकी डायमेंशन है फोर्स की। अच्छा, उसके बाद अब किस तरीके से आई है आपको डायमेंशंस में सीखना पड़ेगा, जिसकी मैंने वीडियो डाल दी है, तो आप उसको वहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एल आर की जगह क्या आ जाएगा, एल और उसका उस स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास एम इंटू एम, एक एम से एक एम कैंसिल होगा, ये वाला एम ऊपर जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एम माइनस वन, एम ऊपर गया क्योंकि ये वाला m जो है वो इस m से कैंसिल हो गया, m ऊपर गया, m माइनस वन, एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा एल क्यूब, और क्या हो जाएगा t माइनस टू। सो अब आपके पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए मुख्तलिफ देखिए डायमेंशन आ रही हैं, और इस चैप्टर से सिर्फ यही थोड़ा सा क्रिटिकल आपके पास क्वेश्चन होता है। डायमेंशन ऑफ पावर आर, पावर की डायमेंशन क्या है, तो पावर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, अब एनर्जी की डायमेंशन, कोई भी एनर्जी ले लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू। ठीक, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायमेंशन जो एनर्जी की है, कोई भी एनर्जी ले लीजिए, उसकी एम एल टू टी माइनस टू होती है। नीचे क्या आ जाएगा टाइम, टाइम ऊपर हम लेकर जाएंगे तो एम एल टू टी माइनस टू और इन टू टी माइनस वन हो जाएगा, तो ये आपके पास होगा एम एल टू टी माइनस थ्री। सो द राइट ऑप्शन इज एम एल टू टी माइनस थ्री, ऑप्शन ए। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अभी तक एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। तो m की जगह कैपिटल M आएगा, और l की जगह पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। सो द राइट ऑप्शन इज एम एल टी माइनस वन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और डायमेंशन ऑफ टॉर्क हमसे पूछा जा रहा है, तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का डायमेंशन क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क बराबर होता है एफ क्रॉस डी के। तो अगर मैं फोर्स की डायमेंशन लिखूं तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और फोर्स आर्म, डी फोर्स आर्म कहलाएगा, ये डिस्टेंस के अंदर आता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा एल। सो आपके पास ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एम एल टू टी माइनस टू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम आगे कितनी दफ़ा आ चुका है, देखिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर भी आया, ऊपर भी आया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो एम एल टू टी माइनस वन। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, एम एल टू टी माइनस वन, यहाँ एल टू पहले दिया हुआ है, एम बाद में दिया हुआ है, टी माइनस वन। सो द राइट ऑप्शन इज दिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से ही ज़्यादातर आपके पास एमसीक्यूज आए हुए हैं, देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये रहा, देखिए तो बल्कि ये रहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो इसका जो ऑप्शन है वो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, तो m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन बहुत आसान, तो फोर्स की डायमेंशन कहाँ से निकालते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, कैपिटल M आ जाएगा और एल टी माइनस टू आ जाएगा इसकी जगह। सो द राइट ऑप्शन इज एम एल टी माइनस टू। उसके बाद डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डायमेंशन अभी हमने निकाली ऊपर, एम एल टू टी माइनस टू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी हमने कैलकुलेट करी, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक, फिर उसके बाद दोबारा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गई, दोबारा वही एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। तो देखिए कितने ज़्यादा एम सी क्यूज रिपीट हो रहे हैं, तो यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी।
कि किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं और कैसे एमसीक्यूज़ आपके रिपीट हो रहे हैं। ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर के अंदर आ चुके हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम अभी निकाल चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी था। तो आपको मालूम है 2 पाई नहीं लिखते तो कितना क्या हो जाएगा 1/टी। टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी -1। अच्छा, इसके साथ ना एम है ना एल है, तो एम भी ज़ीरो हो जाएगा, एल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक नई फॉर्म में दिया हुआ है, तो m0 l0 t-2, सॉरी t-2 नहीं t-1। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब एक नई चीज़ आई, लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी ओवर स्मॉल जी आर। यहाँ पर एक रेशो आपने सॉल्व करना है, एक नई चीज़ आपसे पूछी गई है। तो अगर आप देखें तो कैपिटल जी को अभी हमने सॉल्व किया था। कैपिटल जी का फॉर्मूला या कैपिटल जी की डायमेंशन कुछ इस तरीके थी कि m-1 l³ t-2, ये कैपिटल जी थी। अब मैं इसको स्मॉल जी से यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दूंगा और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l-t-2। तो देखिए आप t-2 से t-2 कैंसिल होगा, एक l से एक l कैंसिल होगा। सो आंसर क्या आएगा m-1 l2, और t तो ख़त्म हो चुका है तो t की पावर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है। राइट ऑप्शन इनमें आपको कौन सा नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी, m-1 l2 और t टू दी पावर 0। सो 2019 तक देखिए हमारे पास जो डायमेंशंस के MCQs आए वो कुछ इस तरीके से देखें। अगर आप यहाँ पर 2011, 13, 14, 15, 16, 18, 19 के अंदर ये MCQs आए हुए हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली है यहाँ से MCQs आना। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर से लास्ट टॉपिक, जो कि है सिग्निफिकेंट्स फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट्स फिगर कितने होते हैं, कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो पहला MCQ देखिए आया हुआ है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर इन द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है 1.1.20। तो याद रखिएगा ये जो 1 पॉइंट के बाद एक्सपोनेंट के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो तमाम काउंटेबल होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है 3। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है द क्वांटिटी ऑफ 0.121203, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज। देखिए इसके अंदर अगर डेसिमल से पहले ज़ीरो होता है तो वो ज़ीरो नॉन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, इसको नहीं गिनते। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6। सो द राइट आंसर इज 6। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर 860.040। अगर डेसिमल से पहले डिजिट्स हैं, ज़ीरो नहीं है बल्कि डिजिट्स हैं ये, तो ये तमाम सिग्निफिकेंट्स काउंट होंगे, यानी कि ये भी काउंट होंगे और ये भी काउंट होंगे। सो द राइट आंसर इज 6। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स इन द फॉलोइंग। अच्छा, अब इसमें देखिए आपके पास यहाँ पर जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ पर ये तमाम जो है वो कैलकुलेट होंगे, काउंट होंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। उसके बाद अगर आप देखें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर, अच्छा अब इसमें देखिए ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो के बाद ये जो जितने भी ज़ीरो हैं ये नॉन काउंटेबल हैं, ये काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे, ये 4 सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे जो लिखे हुए हैं। सिग्निफिकेंट्स ये यानी कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.005 तो ये 5 एक सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर 1.005 लिखा हुआ है तो ये 4 सिग्निफिकेंट्स के अंदर आ जाएगा। सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोबारा 0.00, ये जो 00 हैं ये नॉन काउंटेबल होंगे, इसके बाद ये जितने भी लिखे हुए हैं काउंटेबल हैं, दैट इज़ 4। अच्छा, अब ये पॉइंट के बाद ये जितने भी डेसिमल्स हैं ये काउंट हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं है, तो सिग्निफिकेंस कितना आ जाएगा 4। उसके बाद क्या लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस। अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो या तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यही यानी 26 ही आएगा इसको कैलकुलेट करके। आपने यहाँ पर ऑप्शन कौन सा देखना है, देखिए ऑप्शन आपने देखना है लीस्ट।
देखें लीस्ट कौन सा नंबर है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट ही है। लीस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि इस नंबर के पास 4 सिग्निफिकेंट्स हैं और इसके पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे वो 3 सिग्निफिकेंट्स वाला होगा, यानी इसके पास 3 हैं तो ये 3 सिग्निफिकेंट्स वाले को हम करेक्ट बोलेंगे। अगर देखिए मेरे पास कोई वैल्यू होती जैसे 2.112 इस तरीके से, ये प्लस हो रही होती किसके साथ, 6.224, ठीक, या एक और मैं वैल्यू लिख देता हूँ 5, तो इसके पास 5 सिग्निफिकेंट्स हैं, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखता हूँ जिसमें 7 सिग्निफिकेंट्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट्स हैं। तो आंसर किसका सही होगा, 4 सिग्निफिकेंट्स वाले का। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट्स को देखते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट देखिए, शायद यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, जी लास्ट है एमसीक्यू जो कि 2017 में आया है सिग्निफिकेंट फिगर से। तो ये ऑप्शन आपके पास इसमें क्या होगा, देखिए क्या है 1.6, तो कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे जी, 2 सिग्निफिकेंट्स होंगे। सो यहाँ पर हमने देखा कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या क्या इन्वेंशंस की, क्या कंट्रीब्यूशन की फिजिक्स के अंदर, फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर डिस्कस किया, डायमेंशन को डिस्कस किया, उसके बाद सिग्निफिकेंट्स। तो होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली होंगी और चैप्टर नंबर 1 से तकरीबन ऐसे ही एमसीक्यूज़ आपके पास एग्ज़ाम में आते हैं और यही एमसीक्यूज़ पास पेपर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को डिटेल के अंदर इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को आप आगे भी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।